हैदराबाद के ऊपर बहुत जल्द मैं एक वीडियो अपलोड करूँगी। लोग कहते हैं गुरुदेव हम क्या करेंगे, हमारे गुरुदेव तो अभी इस दुनिया में नहीं है। कोई कहते हैं हमारे गुरु जेल में हैं, तो गुरुदेव वो अगर एक्सपायर हो जाते मतलब मर जाने के बाद हम किससे गुरु बनाएं। तो मैं कहूँगी कि गुरु कभी मरते नहीं हैं, गुरुदेव का कभी मृत्यु होता ही नहीं है। असल में गुरु और कोई नहीं। आप जब गुरु किसी को बनाते हो तो केवल आप उसका चेहरा देखते हो, उसकी शरीर देखते हो और उसकी वाणी कुछ सुनते हो, या वो कथा करते तो वो सुनते हो। लेकिन रियल में आप गुरु जब बनाते हो तो समझ लो कि परम ब्रह्म स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो शिव हैं उनको आप गुरु के मतलब आप अभी शिव खाली शिव को देखते हो, कृष्ण को अलग क्यों मानते हो। जो आप परम ब्रह्म है ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवम महेश्वरम गुरु साक्षात परम ब्रह्मम, तो जो परम ब्रह्म है उससे आप मानते हो उस वक्त। तो कई बार आप ऐसा होता है कि गुरुदेव को साथ आप बात करते हो तो स्वप्न में कुछ चीज़ें होती है जो वो आकर बताते हैं, तो वो नहीं आते में किसी में इतना सक्षम नहीं है। वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं या शिव को, शिव है अगर उनका इष्ट तो शिव स्वयं, ये सब जो इष्ट गुरु के रूप में होते हैं वो भगवान स्वयं परमात्मा स्वयं भगवान उनके रूप लेकर आपको गाइड करते हैं। तो अगर वो उनका देहांत भी हो जाती है, वो शरीर त्यागते हैं, ठीक है, तो वो संत लोक जाएं या परम पद जाएं, तो फिर तभी भी अगर आप उनकी भक्ति करते रहते हो तो आपको गाइड करने के लिए वे आपको उपदेश देंगे। मतलब स्वप्न में आएंगे या आप ध्यान करते हो तो ध्यान में आपको दिखाई देंगे और आपको उपदेश अंदर ही भगवान ही बताएंगे, उनके रूप में आएंगे या फिर आपको उस हिसाब से आपसे अंदर से ही भगवान उपदेश देंगे। आपको लगेगा कि गुरु के आशीर्वाद हमारे साथ अभी भी है, लेकिन रियल में गुरु और कोई नहीं भगवान ही होते हैं। तो भगवान के रूप में आप सोचोगे कि किसको मैं मानूं, शिव भगवान को मानूं, मैं तो हनुमान को जापती हूँ या जापता हूँ, या फिर मैं राम को जापता हूँ, या मैं कृष्ण को, या मैं इष्ट देवी दुर्गा को, या मेरे जो गुरुदेव हैं वो तो जेल में हैं। तो आपके भाव, आपकी जो मानना है वे तो प्योर है ना। और जब आप मानते हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को भगवान श्री कृष्ण ने, या आप शिव चाहे मानो जिसको आप मानते हो, चलो मैं उसको समझती हूँ, लेकिन देव भगवान शिव हो कृष्ण हो, ठीक है, ईश्वर मैं ईश्वर कहती हूँ, भगवान कृष्ण ईश्वर ने भगवान ने बनाया है, ठीक है, हमारी राधा कृष्ण शिव शक्ति ने बनाया है। तो उनके अलावा तो कोई है नहीं, और वो तो 10-4 रूप खाली ले लेते हैं, असल में वो एक हो जाएंगे तो एक ही विश्व रूप में श्री कृष्ण हैं, एक ही विश्व रूप में शिव बैठे रहेंगे या उनमें सब मुंडी लगा रहेगा, ठीक है, उनका ही स्वरूप विस्तार में रहेगा। तो वो एक है, उन्होंने सिर्फ निर्माण कर दिया है और उसमें उन्होंने चिदात्मा आत्माओं को छोड़ा है। रूल्स रेगुलेशंस में आप देखते हो कि श्री कृष्ण किस तरह से एक जांग मारा महाविष्णु पुराण में, महालक्ष्मी पुराण में, तो वहाँ पर कृष्ण प्रकट हुए, यहाँ विष्णु प्रकट हुए। किस तरह से कृष्ण परमधाम जाकर, राधा किस तरह परमधाम जाकर विश्राम की, इन्होंने गए, भगवान विष्णु गए, लक्ष्मी माँ प्रकट हुई, भगवान विष्णु के साथ गए, जाकर उन्होंने अपने पास से ही 3 विष्णु निर्माण कर दिया। एक तो क्षीर सागर, एक तो करणद गोसाई विष्णु जो कोटि कोटि ब्रह्मांड में सिमट गए, परमात्मा गर्भद गोसाई विष्णु जो सारे ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, करणद गोसाई विष्णु जो परमात्मा के रूप में सबके अंदर समा गए। मतलब महाविष्णु के 3 और विष्णु। तो आप इतना मतलब डिवाइड मत हो, आपको डिवाइड नहीं होना है, वे एक ही हैं। आप एक भगवान को ही गुरु मानते हो और असल में आपके गुरुदेव जो भी मानव रहेगा, मानव शरीर वाला रहेगा, चाहे उसकी मृत्यु हो जाए, वो देह त्याग ले या समाधि ले ले या जेल चला जाए या अपने लोगों परम पद प्राप्त करे, तो आपको वो छोड़कर नहीं जाता है। उसकी आत्मा जो है, चिदात्मा जो है, वे तो भगवान में ही लीन हो जाता है ना, वो भगवान के पास चला जाता है। अगर जेल में है तो क्या हुआ, आप अगर सच्चे भाव भक्ति कर रहे हो तो उसमें स्वयं प्रभु ही प्रकाश होकर आपको उसी के रूप में गाइड करते हैं। आपको लगता है फिर कि मेरे गुरु आए थे, आप उस गुरु को और मानने लगते हो। तो आप जब अच्छे हो तो आपके साथ भगवान हैं, चाहे वो किसी की भी रूप लेकर आएंगे, क्योंकि सब में तो वही है ना, उन्हीं का ही दुनिया है, उन्हीं का संसार है। वे अगर चुटकी मारेंगे तो सारे सृष्टि गायब,
राइट। बोल के चुटकी मारेंगे तो सारे सृष्टि गायब हो जाएगा, वो ही रहेंगे, तो उनके अलावा कोई है ही नहीं। तो आप ऐसे मत सोचो कि किसी ने सवाल पूछा था कि गुरुदेव अगर आप नहीं रहेंगे तो हम किससे पूछेंगे। मतलब आप खाली जिससे गुरु मानते हो आप उसकी चेहरा को देखते हो, आप उसकी बॉडी को देखते हो, और इतने सारे ज्ञान लेने के बाद आप क्या सीखते हो जो आप ऐसी तरह से सवाल करते हो। मतलब वो एक शरीर बॉडी को आप देखकर ही गुरु मान रहे हो, तो इतना ज्ञान का आप कहाँ गया, इतना सारे ज्ञान सुन रहे हो वो कहाँ जाता है फिर। तो आप आत्मिक से जब नहीं जुड़ोगे तो फिर क्या फ़ायदा है। गुरु प्रेमानंद महाराज जब परम पद जाएंगे तो उनकी आत्मा जाकर भगवान की शरण में ही जाएगी। तो प्रभु उन्हीं की अपनी ही दासों को, भक्तों को ऐसे अकेला थोड़ी छोड़ेंगे। आप घर में फोटो रखो, मूर्ति रखो, तो गुरुदेव के रूप में भगवान ही आप लोगों को दर्शन देंगे, आभास करेंगे, स्वप्न देंगे। जब वो आप लोगों को ध्यान करोगे, उनका नाम जाप करोगे, तो वो आप आंखें बंद किए हो, वो आपके सामने बैठे हैं गुरुदेव, तो आपको लगेगा कि हाँ गुरुदेव नहीं है, लेकिन वो हमें दिखते हैं। ये नहीं, भगवान के अलावा कोई नहीं है, और वही गुरु के रूप में आपके साथ रहेंगे। देखो, कोई अगर दुष्ट आत्मा है ना, जो माँ काली का एक भक्त था, जो दुष्ट आत्मा तामसिक पूजा करता था और भक्त को गलत मंत्र दे दिया था, दारू पी के, शराब पी के गलत मंत्र दिया था, पर वो शिष्य का जो भाव था उससे माँ काली प्रकट हो गई। वे उसको दर्शन नहीं दी पर इसको दे दी। तो शिष्य ने क्या कहा, नहीं, उन्होंने गलत दी होती तो आप आते, लेकिन असल में इसका भाव सत्य था, इसीलिए माँ काली आई। ममतामयी माँ है ना वो, तो ममतामयी माँ है तो वो आ गई डेफिनेटली। तो शिष्य का जो भाव है उससे माँ उससे एक्सेप्ट की। तो जो है ना वे आपकी भाव है, जिससे भगवान उसकी ज़्यादा ये कदर करते हैं। तो आप अगर अपने गुरु को ये नहीं सोचते कि वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मतलब आप एक शरीर को ही, एक चेहरे को ही खाली मानोगे तो कैसे चलेगा। इतने सारे ज्ञान देने के बाद अगर आप समझ नहीं पाते हो ज्ञान आसमान में, फिर आप क्या सुनते हो फिर। मैं तो यही कहूँगी कि आप गुरु मानते हो ना तो उनको ध्यान करो, और जो भी जिससे भी गुरु मानते हो डेफिनेटली गुरु तामसिक टाइप का नहीं होनी चाहिए, सात्विक और सच्चा गुरु होनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि आज की जनरेशन में आपको गुरु ढूंढने में कोई तकलीफ होती होगी। जैसे कि अपना अनिरुद्धाचार्य जी हैं, कितने सारे कृष्ण कथावाचक हैं, कितने सारे शिव कथावाचक हैं, पर अगर आप काली माँ को भी पूछते हो तो काली माँ की अगर आपके पास गुरु नहीं है तो शिव भगवान को बना सकते हो, क्योंकि कई सारे काली माँ की जो भक्त हैं, भक्त नहीं बोलूँगी, तांत्रिक हैं, अघोरी हैं, काफ़ी ज़्यादा तामसिक रहते हैं। और कई बार ऐसे भी आप लोगों को बताएंगे कि बलि देना है, बकरे का, मुर्गा का, तुम्हें गोश्त खाना है, इस तरह डिफरेंट लाइन में ले जाते हैं, तो तामसिक बना देते हैं। और आप भक्ति के मार्ग में आकर भी भगवान को भटक जाते हो। तो जिससे क्या होता है कि भगवान को दया आती है, फिर आपके नेक्स्ट जन्म में भी आपको एक सच्चा संत देते हैं। तो इस तरह से खुद को स्ट्रगल फेस मत कराओ। आप ये मत सोचो कि गुरु अगर मर जाएंगे, गुरु अगर नहीं रहेंगे, या गुरु मेरी जेल में है, इस तरह से हमें कौन गाइड करेगा। तो आपको कोई शरीर या कोई चेहरा गाइड नहीं करता है, आपको भगवान गाइड करते हैं, ठीक है। तो उनकी शक्ति है कि वो आपके गुरु की चेहरे के रूप में, फेस के रूप में आपके स्वप्न में आते हैं, और उसी शरीर और उसी चेहरे से ही आपको विश्व रूप के दर्शन कराते हैं, उसी रूप में आपको गाइड करते हैं, मंत्र देते हैं, या आपके ध्यान के माध्यम से, या आप कुछ काम कर रहे हो तो आपके अचानक से आपके चेहरे के सामने आएंगे, क्योंकि आप नाम जाप कर रहे हो। वो तो नहीं रहे, लेकिन आपको जो नाम दिया है, आप उनकी तस्वीर रखे हो, आप उनको मानते हो, भगवान को भी मानते हो, तो फिर भगवान डेफिनेटली वो गुरु को इतना मानते हो तो गुरु तो कृष्ण ही है ना, वे ब्रह्मा विष्णु महेश ही है ना, तो वे ही गाइड करते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि गुरु को मर जाते हैं, तो नहीं, गुरु, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि हमारे जो गुरु थे वो मर गए, कब का बहुत साल हो गया, अब हम किसी नया गुरु चाहते हैं। तो इस टाइप की बात करने वाले लोगों का भाव नहीं रहता है, इसीलिए उनको आभास भी नहीं होती है, और भगवान उनके पास से गुरु की वो ये भी नहीं करते, क्योंकि उनका वो स्नेह आदर भाव होता है ना कि हमारे गुरु ने शरीर त्यागा है। वो शरीर नहीं थे, उन्होंने शरीर त्यागा है, वे कहीं नहीं गए हैं, वे तो परमात्मा के पास है, और परमात्मा तो हमारे हृदय के अंदर है।
और वो हमारे साथ हैं। जब ऐसी भाव रखोगे ना तो भगवान विवश हो जाएंगे, उनकी स्वरूप के माध्यम लेकर आपको गाइड करेंगे, आपके कुल का उद्धार करेंगे। कुल बाई कुल उनको ही गुरु सोचकर उनकी ही चीज़ें का फॉलो करेगा, उनको ही मानेगा। तो गुरु कभी मरते नहीं हैं। गुरु कोई हड्डी मांस खून की शरीर को नहीं देखना है। गुरु केवल ब्रह्मा विष्णु महेश, वही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवम महेश्वरम, गुरु साक्षात परम ब्रह्मम। ये केवल नाम का नहीं है, ये रियलिटी है। वरना आप कितना भी बड़ा भक्त हो, संत हो, उनको जो शक्तियाँ मिलती है, सिद्धियाँ मिलती है, उन्हें वो नहीं भगवान देते हैं और खुद चलाते हैं। वे केवल माध्यम होते हैं। तो इसीलिए आप ये मत सोचो कि गुरु प्रेमानंद महाराज जी हो या कोई कथावाचक को गुरु माना है तो वो चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। नहीं, आपको किसी शरीर चेहरा नहीं देखना है, आपकी उन अंदर की उनके उपदेशों को, उनको आत्मिक भाव से प्रेम करना है। जब आप आत्मिक भाव से जुड़ोगे ना तो परमात्मा से जुड़ते हो, और परमात्मा अपनी जो हृदय है, अपने भक्त है कि जो अंश है, अपने अंश से दूर नहीं होते हैं। वही गुरु ही सही उसी के स्वरूप में आपके साथ रहेंगे, आपको गाइड करेंगे। मैंने ऐसा एक फैमिली देखा जिसके गुरु पीढ़ियों से एक ही हैं, और मैं उनकी घर गई थी एक बार। तो मैं नाम नहीं लूँगी, सच बताती हूँ, मुझे उनकी गुरु का आभास होती थी। वो कब की जा चुके हैं और उनका मंदिर भी बना हुआ है गुजरात में, और उन्होंने मुझे आभास कराया। और उन्होंने नहीं, वो गुरु ने। क्योंकि देखो कुछ लोग होते हैं जहाँ पर जाते हैं तो उनको नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, या कोई आत्मा हो या परमात्मा की ऊर्जा हो या किसी भी तरीके के देवा देवी का उन्हें दर्शन होती है। तो मुझे होती है, कहना नहीं चाहिए, पर मैं आप लोगों को इस वीडियो की वजह से बोल रही हूँ कि हाँ, मैं देखी कि वो गुरु उनके घर पे साक्षात आभास कराते हैं, लेकिन वो नहीं है। उनका शरीर उन्होंने त्याग कर समाधि लिया है। तो उनका जो विश्वास है, उनका भाव है, उनका प्रेम है ना, उन्हीं को लेकर सब कुछ उन्हीं पर निर्भर करे हैं और इष्ट को भी मानते हैं। तो उनको कोई भी चीज़ें वो गुरु ही एडवाइस करते हैं, स्वप्नों के माध्यम से हो, ध्यान के माध्यम से हो, या फिर वो कुछ काम कर रहे हैं तो उनके अंदर से वो बोल दिए। वो कौन होते हैं? परमात्मा होते हैं ना, भगवान विष्णु कृष्ण, वही शिव शक्ति ही है ना, तो वही सब चलाते हैं। तो हमें नहीं सोचना चाहिए कि गुरुदेव चले जाएंगे तो हमें कौन गाइड करेगा। गाइड तो ईश्वर ही करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वही ही परम ब्रह्म ही, पराशक्ति वही ही है। राधे राधे। राधे 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 बोलो, कल का क्या पता। 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 राधे 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 बोलो, राधे 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 बोलो, कल का क्या पता। राधे 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 बोलो, कल का क्या पता।